गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विलासा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैंने जितना टारगेट लिया था उतने टाइम में मैं करंट अफेयर फिनिश नहीं कर पाई। इस बीच में मेरी स्वास्थ्य थोड़ी सी सही नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं कोशिश करती हूँ मुझसे जितना हो पाएगा मैं कर लेती हूँ। असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? देखिए फ्रेंड्स, जुबिन गर्ग को बंधन बैंक ने, किसने दोस्तों? बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ध्यान देंगे। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम वेला है। क्या नाम है फ्रेंड? देखिए, जो भारतीय नौसेना है ना, इसको प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथा स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपा गया है। इसका नाम वेला है। हाल ही में कौन यूएई के भारत के नए राजदूत बने हैं? तो ये संजय सुधीर बने हैं फ्रेंड, यूएई में भारत के नए राजदूत। कहाँ पे? यूएई में संजय सुधीर। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये बहुत ही दुखद घटना थी दोस्तों। कन्नड़ा अभिनेता थे पुनीत कुमार, इनका निधन हो गया। उसके बाद हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला चीनी अंतरिक्ष यात्री बन गई है? वांग याम्पिंग। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। वांग याम्पिंग, क्या नाम है इनका? वांग याम्पिंग। ये चाइना की रहने वाली हैं और ये अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली यात्रा नहीं, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली दोस्तों पहली चीनी महिला बन गई हैं। भारत ने किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया है दोस्तों? 7 नवंबर को भारत ने राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया है। किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ ट्रिक बनाते हैं। देखिए, डेमन गलगुट, सबसे पहले तो याद रखिएगा डेमन गलगुट को बुकर प्राइज़ मिला है। डेमन गलगुट को क्या मिला है फ्रेंड? डेमन गलगुट को बुकर प्राइज़ मिला है। डेमन गलगुट 5 बार मन में सोच लीजिए। डेमन गलगुट बुकर प्राइज़, डेमन गलगुट बुकर प्राइज़, ठीक है। हाल ही में किसी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? सीलवर्धन सिंह को। किसको दोस्तों? सीलवर्धन सिंह को। उसके बाद प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पे मनाया जाता है? आप सबको पता होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे, क्योंकि ये हमारे आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? दिल्ली की राज्य सरकार ने। संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए? संकल्प गुप्ता 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए थे फ्रेंड्स। पीटीसी इंडिया के नए CMD कौन बने हैं? संजीव कुमार मिश्र। उसके बाद BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच ये किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है राहुल द्रविड़ को। हाल ही में जारी हुरून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़ा दानवीर बने हैं? अजीम प्रेम जी, ठीक है ना। उसके बाद हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया है फ्रेंड्स। उसके बाद हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बार्क्लेज बैंक के नए CEO बन गए हैं? CS वेंकट कृष्णन। कौन बने हैं फ्रेंड? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये भारतीय मूल के हैं और बार्क्लेज बैंक के नए CEO बन गए हैं CS वेंकट कृष्णन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थे? ये अभिनेता थे फ्रेंड, यूसुफ हुसैन। उसके बाद प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर के किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अशोक भूषण बन गए हैं। BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने BOB के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? NPCI के साथ फ्रेंड्स। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में खेला जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। कतर में 2022 का, इस साल का जो फीफा होने वाला है फ्रेंड, वो कतर में खेला जाएगा। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़ को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? देखिए, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को और विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का गिनीज
रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में दर्ज किया गया है दोस्तों। 9,41,551 दीप जलाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये भारत का पहला है वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला। क्या है फ्रेंड? वाइल्ड लाइफ डीएनए लेबोरेटरी। ये नागपुर में। कहाँ पे फ्रेंड? वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला जो है ये नागपुर में। कहाँ दोस्तों? वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर में। नागपुर में। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? हरियाणा राज्य सरकार ने। किसने? हरियाणा राज्य सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। हाल ही में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा कहाँ पे हुआ है? तो देखिए बन्नी भैंस का बछड़ा है दोस्तों, याद रखिएगा। ये पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा है, ये गुजरात में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भैंस का बछड़ा है, ये भैंस का बछड़ा, इसका नाम बन्नी है और ये गुजरात में हुआ है टेस्ट ट्यूब से। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया? इजराइल। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इजराइल ने जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित कर दिया है। उसके बाद हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण संधि 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया है दोस्तों? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड, माफ कीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम ने कोंकण शक्ति किया है फ्रेंड्स भारत के पश्चिमी तट। पश्चिमी तट मतलब अरब सागर की तरफ किया होगा। उसके बाद हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्त पलट कर दिया, अपने शासन अपने हाथों में ले लिया? सूडान ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होगा। अफ्रीका के बहुत सारे देश में भी तख्त पलट हुआ है, सूडान में, माली में, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सूडान में। किस देश ने वर्ष 2060 तक शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की है फ्रेंड्स? सऊदी अरब ने। देखिए भारत ने 2070 तक किया है, भारत ने 2070 तक किया है और सऊदी अरब ने 2060 तक किया है। सऊदी अरब ने 2060 तक, सऊदी अरब ने फ्रेंड 2060 तक, याद रखिएगा। देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवेल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया। ये रसिया के रहने वाले हैं फ्रेंड्स। उसके बाद 24 अक्टूबर 2021 को किस दिवस के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया? किस विषय के साथ? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। सबसे पहली बात कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी डिलीवरिंग अ प्रॉमिस, डिलीवरिंग अ प्रॉमिस। फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो 106। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, फीफा की जो नई रैंकिंग आई है उसमें भारतीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग 106 है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायान नौका दौड़ का आयोजन किया है फ्रेंड्स? तो ये किया गया है कोच्चि से गोवा तक। कहाँ से कहाँ तक फ्रेंड्स? कोच्चि से गोवा तक। इंपॉर्टेंट है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, इसका नाम गरुड़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पक्का आएगा फ्रेंड। गरुड़ ऐप लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो उत्कर्ष लघु वित्त बैंक को। हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए पहली महिला राष्ट्रपति वहां पे आई है फ्रेंड? बारबाडोस। कहाँ है फ्रेंड? बारबाडोस। अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीनों में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ डोज पूरी कर ली है फ्रेंड? 100 करोड़ डोज पूरी कर ली 21 अक्टूबर में। ठीक है, 21 अक्टूबर। उसके बाद वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 71वीं रैंक है भारत की वैश्विक खाद्य सुरक्षा में। वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत 71। ऐसी 5 बार मन में सोच लीजिए फ्रेंड, वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत 71, वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत 71। उसके बाद भारत में रूसी फिल्मी महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इम्तियाज अली को। हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में
वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की है फ्रेंड इक्वाडोर ने। किसने आपातकाल लगाया था? इक्वाडोर ने। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सबको पता होगा उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के साथ मोदी वैन की शुरुआत की है? कौशाम्बी में। कहाँ पे फ्रेंड? कौशाम्बी में। कार्यक्रम का नाम याद रखिएगा, सेवा ही संगठन। क्या है दोस्तों? सेवा ही संगठन। किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू की है फ्रेंड? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने। उसके बाद चलिए 523 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 को जीत लिया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, उबेर कप चाइना ने जीत लिया। उबेर कप किससे होता है फ्रेंड? तो महिला खेलती हैं और ये चाइना ने जीत लिया है। हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन ये किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ट्रोजन एस्ट्रॉयड जो होता है फ्रेंड, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, उसके लिए लूसी याद रखिएगा, नासा के द्वारा ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के लिए। मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? पंजाब राज्य सरकार ने फ्रेंड, मेरा घर मेरे नाम। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में अपरिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का अर्थशॉट पुरस्कार किसने जीता है? विद्युत मोहन ने। किनको मिला है फ्रेंड अर्थशॉट पुरस्कार? विद्युत मोहन जी को। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर सी नामक पहला और सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो लॉन्ग मार्च 2D नाम से आपको पता चल गया होगा, चाइना ने किया होगा। उसके बाद आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पे एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया गया है? तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उसके बाद किसे 2023 विश्व कप टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ को फ्रेंड। अभी 2023 में जो विश्व कप होने वाला है क्रिकेट का, उसके मुख्य कोच राहुल द्रविड़ बन गए हैं। कौन बन गए हैं? राहुल द्रविड़। हाल ही में किस कंपनी ने यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की है? बीपीसीएल ने। किसने शुरू की है दोस्तों? बीपीसीएल ने। यूफिल, इसमें क्या होता है? आप स्वयं से पेट्रोल भर सकते हैं अपनी गाड़ी में, ठीक है। बीपीसीएल ने शुरू किया है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी बन गया है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भारत सरकार ने महारत्न का दर्जा दे दिया और इसके साथ अब हमारे देश में 11 महारत्न कंपनी हो गई है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई है? आयरलैंड की है फ्रेंड। एमी हंटर कहाँ की रहने वाली है? आयरलैंड की है और ये सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई है जिन्होंने एक दिवसीय मैच में शतक बनाया है, ठीक है। एमी हंटर फ्रेंड, याद रखिएगा, आयरलैंड। उसके बाद भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए 2 लंबी ट्रेन की शुरुआत की। इन दोनों ट्रेनों का क्या नाम दिया है? त्रिशूल और गरुड़, ठीक है फ्रेंड। ये दक्षिण मध्य रेलवे का है फ्रेंड, त्रिशूल और गरुड़। 12 अक्टूबर को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस मनाया गया? ध्यान देंगे, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम थी डोंट डिले कनेक्ट टू डे टाइम टू वर्क। नवस्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? जयंत पाटिल, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो भारतीय अंतरिक्ष संघ है ना, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं जयंत पाटिल। कौन बन गए फ्रेंड? जयंत पाटिल। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिनका हाल में निधन हो गया, किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे दोस्तों? ये पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक थे। कहाँ के परमाणु वैज्ञानिक थे? पाकिस्तान के। ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान को शुरू किया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने 6S अभियान शुरू किया। पंजाब नेशनल बैंक ने दोस्तों 6S अभियान को शुरू किया है। बगथुमा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। बगथुमा कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड? तेलंगाना में मनाया जाता है। हाल ही में फिनटेक हैकथॉन आई स्प्रिंग 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? IFSCA के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, महाराष्ट्र ने मिशन कवच कुंडल। पूछा जाएगा मिशन कवच कुंडल का संबंध किससे है? तो ये कोविड-19 के टीकाकरण से इसका संबंध है और ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 पे पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? PR श्रीजेश को। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड,
जो हॉकी स्टार्स अवार्ड होता है ना, इसमें पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया है पीआर श्रीजेश। किनको मिला है फ्रेंड? पीआर श्रीजेश को, पुरुष गोलकीपर, ठीक है ना। उसके बाद हाल ही में सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितनी पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है फ्रेंड? 7। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 7 पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। मिहिदाना नामक मिठाई किस राज्य के भारतीय राज्य का है जिसको जीआई टैग मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट, मिहिदाना पश्चिम बंगाल का एक मिठाई है जिसको जीआई टैग मिल गया है दोस्तों। उसके बाद स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है फ्रेंड? 1.41 लाख करोड़, ठीक है। हाल ही में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? चाइना ने बनाया है फ्रेंड। नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभांकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? चाचा चौधरी को। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए चाचा चौधरी को कार्टून चरित्र के में शामिल किया गया। भारत के पहले खेल मध्यस्थ केंद्र का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत का पहला खेल मध्यस्थ केंद्र कहाँ किया गया? अब अनावरण अहमदाबाद में, गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में। विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष किस वर्ष को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वर्ल्ड फार्मिंग डे जो होता है, वर्ल्ड कृषि दिवस, विश्व कृषि दिवस, ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है? पहले लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो देखिए 2022 में सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू किया था ना, 7वां संस्करण था इस बार, तो इसकी थीम थी पहले लोग। क्या था दोस्तों? पहले लोग। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बन गई है? अनीता आनंद फ्रेंड, ये भारतीय मूल की और कनाडा में रक्षा मंत्री बन गई है। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद आईपीएल की 2 नई टीम बनी है। अब आईपीएल में कुल कितनी टीम हो गई? 10 टीम। कितनी टीम हो गई है फ्रेंड? 10 टीम। और कौन नई बनी है? लखनऊ और अहमदाबाद। उसके बाद हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी आईसीएआर के नए प्रबंध निदेशक एवं समूह के सीईओ बने हैं? तो रामनाथ कृष्णन। कौन बने हैं फ्रेंड? रामनाथ कृष्णन बने हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर पे दवाएं देने हेतु धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोलने की घोषणा की है फ्रेंड? छत्तीसगढ़ ने। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसी टॉप्स का नया सीईओ नियुक्त किया है? पीके गर्ग को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना शुरू किया है दोस्तों? मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। उसके बाद वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी 2021 के रिपोर्ट में सूचकांक में 139 देशों में भारत का कौन सा स्थान है फ्रेंड? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में भारत 79th पोजीशन पे है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर के किस तारीख को मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष बन गए हैं बाला सुब्रमण्यम। कौन बन गए फ्रेंड? बाला सुब्रमण्यम। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है ये वाला फ्रेंड, भारतीय भारोत्तोलन संघ जो होता है, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसमें सहदेव यादव कौन बन गए हैं फ्रेंड? सहदेव यादव जी बन गए हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष बन गए हैं अमित रस्तोगी। कौन बन गए हैं फ्रेंड? अमित रस्तोगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई है फातिमा बानो। कौन बन गई है फ्रेंड? फातिमा बानो। उसके बाद हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है फ्रेंड? दिव्या देशमुख। कौन बन गई है? दिव्या देशमुख बन गई हैं। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट। देखिए जो सैफ है ना, फुटबॉल से रिलेटेड है फ्रेंड, चैंपियन, इसमें भारत जो है इसने जीत लिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए सीईओ बन गए हैं रितेश चौहान। कौन बन गए फ्रेंड? रितेश चौहान। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2021 का खिताब जीत लिया है दोस्तों? चेन्नई सुपर किंग्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 को जीत लिया था। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट, 101वां स्थान है भारत का दोस्तों, 101वां स्थान है। हाल ही में T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हरा दिया? तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत बुरी बात थी, पाकिस्तान ने हरा दिया फ्रेंड, 10 विकेट से भारत को हरा दिया है दोस्तों। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, मैं तुरंत आती हूँ एक नए 100 क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।